आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। न्यूज झारखंड स्पॉन्सर्ड बाय सीटीए एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। सरायकेला जिले के तमुलिया गांव में एक युवक ने लॉकडाउन के समय का उपयोग करते हुए घर पर ही आरसी एरोप्लेन का निर्माण किया है। इसमें खास बात यह कि पुराने सामानों तथा कबाड़ की सहायता से ग्रामीण युवक ने इसे तैयार किया है। कहते हैं हुनर डिग्रियों का मोहताज नहीं होता और इसको इस ग्रामीण युवक ने सच कर दिखाया है। इस युवक का नाम अमित कुमार चौधरी है और ड्राइविंग का कार्य करिए अपने और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। वैसे युवक ने लॉकडाउन के लगभग 2 माह घर में बिताते हुए आरसी एरोप्लेन का निर्माण किया है। इस एरोप्लेन का वजन 1 किलो 200 ग्राम है। अमित बताते हैं कि बचपन से उनकी इच्छा इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र कुछ करने का था, लेकिन घर परिवार से ज्यादा सक्षम नहीं होने के कारण वे ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाए। बावजूद इसके इनके अंदर का हुनर लगातार बढ़ता रहा। वैसे अगर इस युवक को अच्छा प्लेटफॉर्म मिला तो निश्चित रूप से युवक और बेहतरीन उपकरणों का निर्माण कर सकते हैं। मुझे बचपन से बहुत शौक था। ये एरोप्लेन को देखता हूँ तो लगता है कि मैं भी काश उड़ा पाता। बहुत सारे पार्ट्स इधर उधर जुगाड़ करके, कुछ गाड़ी का, कुछ ड्रिल मशीन का, इसे जुगाड़ करके आज 2 महीने में, आज लॉकडाउन के जो काम में हम बैठे थे तो आज सक्सेस हुआ है। 2 महीने का मेरा मेहनत है और समय मिलेगा तो हम इसको और हम आगे डेवलप कर सकते हैं। मेरा सोच है कि और थोड़ा सा इससे और बड़ा करूँ, जिसे मैं खुद ने बहुत तरह के पार्ट्स यूज किए हैं। मैंने ड्रिल मशीन से लेके फिर और ब्रशेस मोटर यूज किए हैं, फिर ट्रांसमीटर, कुछ जैसे कार की रिमोट को उससे भी हम किए थे काम, लेकिन दूर तक कैच नहीं कर रहा था, तो ट्रांसमीटर का हम सहायता लिए हैं और आगे चल के मैं सोच रहा हूँ ट्रांसमीटर मैं खुद अपने से बनाऊँ। पुराना ये 40% पुराना है, जो अभी बंदी के चलते अवेलेबल नहीं है, तो हम कुछ उसको खरीद के लगाएंगे। इसमें ब्रशेस मोटर का यूज किया है और प्रोपलर, ESC और रिसीवर, ट्रांसमीटर। मैं ड्राइवर हूँ, ऐसी 4 व्हीलर। देश भर से प्रवासी मजदूरों के झारखंड लौटने का सिलसिला जारी है, जहां आज सुबह तेलंगाना से 905 प्रवासी मजदूरों को लेकर विशेष ट्रेन टाटानगर रेलवे स्टेशन पहुंची। इनमें से ज्यादातर प्रवासी मजदूर पलामू, गढ़वा और चतरा जिले के बताए जा रहे हैं। इधर प्रवासी मजदूरों के टाटानगर पहुंचने की सूचना के बाद से ही पूरे रेलवे स्टेशन परिसर को सील कर यहां सिविल डिफेंस और जिला प्रशासन के लोगों ने मोर्चा संभाल लिया, जहां सभी मजदूरों को उनके जिले से आए गाड़ियों तक सुरक्षित पहुंचाया गया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग सहित सभी जरूरी एहतियात बरती गई। साथ ही सभी मजदूरों के खाने पीने का प्रबंध IRCTC की ओर से किया गया। कम से कम 6 से 7 फीट की दूरी आप रखेंगे। नौशाद अंसारी हुआ सर। अभी लातेहार जिला में हम लोग को बालूमत थाना में घर है। अभी हम लोग शमशाबाद से आ रहे हैं, वहीं पे हम लोग बिल्डिंग लाइन में काम कर रहे थे सर। पेमेंट तो नहीं मिल पाया और खाने के लिए बहुत दिक्कत था, इसीलिए हम लोग को कुछ करना पड़ा। ऐसा बहुत मुश्किल से हम लोग आया। भी आने के लिए किराया तो नहीं लगा सर। उधर का पुलिस तो स्टेशन तक पहुंचा छोड़ दिया और उधर से फिर हम लोग को ट्रेन मिली, उसके बाद हम लोग तो आया इधर। मोहम्मद शमसू, हैदराबाद। अच्छा लग रहा है। वहाँ क्या परेशानी था आपको? वहाँ परेशानी यही था कि खाने वाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम था। हमारे कंपनी जो थे सिर्फ 1.5 महीना से टलावा दे रहे थे, आज आएंगे कल भेजेंगे, 1 हफ्ता बाद भेजेंगे। इसके कारण हम लोग पैदल वहाँ से निकल गए। तो एक दिन का प्रशासन हम लोग को टाइम लेके 1 रात का मोहलत दो, हम लोग आप लोग के लिए कुछ उपाय करेंगे। तो हम लोग को वहाँ खाना वाना मिला 1 रात के लिए और सुबह में भी खाना मिला दोपहर को। अब हम लोग को वहाँ से रात में छोड़ दिया गया। पैसा से आएगी फ्री में? मतलब पैसा लगा? नहीं, पैसा नहीं लगा। ट्रेन का टिकट दिया क्या? हाँ दिए। दिखाई कुल लगभग 900 हमारे प्रवासी मजदूर आए हैं इस ट्रेन के माध्यम से और इसमें अधिकांश पलामू, गढ़वा, लातेहार और चतरा ज़िले के हैं और संबंधित ज़िलों से बसेस भी यहाँ पर आई हुई हैं और बेसिक हेल्थ स्क्रीनिंग करने के बाद और उनके डिटेल्स एंटर करने के बाद उनको जो हमारे सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स हैं उनके मदद से उनके बसेस तक पहुँचाया जा रहा है और उसके बाद वो अपने गंतव्य स्थान तक जाएंगे। यहाँ जिला प्रशासन के द्वारा जो भी मजदूर आए हैं उनके लिए पूरी सब्जी और पानी का वाटर इंतजाम किया गया है, जो IRCTC के माध्यम से ही बनवाया गया और उनको यहाँ पर जाने का समय दिया जा रहा है, क्योंकि आगे चल कर के जो जर्नी है उसमें भी इनको 3 से 4 घंटे लग सकते हैं। ऐसी स्थिति में उनकी सहायता की है। चूँकि ये इनमें से कोई भी हमारे ज़िले के नहीं है, तो उसके संबंध में जो संबंधित जिला प्रशासन है वही उचित निर्णय ले सकता है।
कोरोना के संक्रमण को लेकर पीएम मोदी के आह्वान पर कोरोना योद्धा यानी मेडिकल स्टाफ, डॉक्टरों, सफाई कर्मियों, पुलिस कर्मियों एवं सुरक्षा कर्मियों का सम्मान करने का अपील किया जा रहा है। वही घटना देर रात की बताई जा रही है। बताया जाता है कि झारखंड के जमशेदपुर स्थित कोल्हान के सबसे बड़े अस्पताल की सुरक्षा में तैनात जवानों को जैसे ही पता चला कि अस्पताल के वार्निंग वार्ड के बगल में बने पुराने नर्सिंग क्वार्टर में नशेड़ियों का जमावाड़ा होता है, तो उन्होंने वहां छापेमारी की, जहां पाया कि अस्पताल के ही चालक गौरी महाली का बेटा अपने शराबी साथियों के साथ बैठकर वहां शराब और गांजा पी रहा है, जिसे पकड़कर उनके द्वारा मेन गेट पर लाया गया, जहां समझाने के बाद भी चालक के बेटे ने डंडे से जवानों पर हमला किया, जिससे 4 जवान घायल हो गए। उधर सभी घायल जवानों ने पूरे मामले से सांची थाना को अवगत कराया, जहां देर रात थाना चालक के बेटे को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। वैसे इस घटना में 2 और युवकों के भी शामिल होने की बात बताई जा रही है, जो मौका देख भागने में सफल रहे। ऐसे में वैश्विक संकट के बीच जब अस्पताल की सुरक्षा में लगे जवान ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो अस्पताल की सुरक्षा का जिम्मा कौन लेगा? एमजीएम अस्पताल के नर्स क्वार्टर में जो है, नर्स क्वार्टर नहीं है, पीछे बर्न वार्ड के बगल में एक खाली क्वार्टर है जिसमें पहले स्टाफ लोग रहता था लेकिन अभी खाली है। तो वहाँ पे आए दिन जो है रात में मतलब गांजा, दारू, मतलब अन्य तरह का और भी बहुत नशा जो है वो जो स्टाफ के ही बेटे लोग जो है बैठ के करते हैं। तो बहुत दिनों से जो है हम लोग उसको पकड़ने के चक्कर में थे, लेकिन कल हम लोग गए चेक करने तो सब दौड़ के भागने लगा वहाँ से। तो वहाँ 3 आदमी मौजूद थे, 2 आदमी भाग गए। एक आदमी जो है यहाँ के ड्राइवर गौरी महाली है, उनके बेटे थे, जो पकड़ाए, गेट पर उनको लाया गया। गेट पर आते साथ ही जो है हमारे जवानों के साथ मारपीट करने लगे, गाली गलौजा, पूरे नशे में थे, पूरा दारू के नशे में थे। उनको ऑफिस में भी बैठाए हम लोग, ठीक है। उनके फादर भी उस समय मौजूद थे, ठीक है। तो मतलब समझाने का पूरा कोशिश किया हम लोग सोचे कि समझा के उसको घर भेज दिया जाएगा, लेकिन जैसे ही छोड़े उतने ही वो पीछे से डंडा उठा के और मेरे सर पे जो है वार कर दिया। उसके बाद जो है उसको थाना बुला के जो है थाना को फ़ोन किए, थाना बुलाया, थाना में जो है फिर उसको भेज दिया गया। अभी फ़िलहाल थाना में ही है। आए दिन मतलब ये बहुत पहले से लोग जो है वहाँ पे बैठ के चल रहे हैं लोग वहाँ पे। अधीक्षक साहब को इसकी जानकारी नहीं थी क्योंकि हम लोग भी पूरी तरह से, लेकिन खबर मिलता था कि ये लोग बैठता था, लेकिन रंगे हाथ कहीं पकड़ाया नहीं था। कल पकड़ाया है 3 आदमी था, 2 आदमी भाग गए वहाँ से दीवार फाड़ के। राजू कुमार ओझा, मुझे लगा है, मेरे साथ एक मनीष नाम का जवान है उसको लगा है, करण सिंह है उनको हल्का फुल्का लगा है, आपका राम नारायण दुबे है, उनका चश्मा वगैरह सब कुछ टूट टाट गया, वर्दी फट गया उनका। हाँ, इसका जो है थाना में आज जाएंगे। कल रात में भी गए थे लेकिन ज़्यादा रात हो गया तो थाना में बोला गया कि सुबह में आइए। लिखित शिकायत तो देना होगा इसकी, क्योंकि हमेशा इस तरह का घटना यहाँ पे घटते ही रहता है। लोग पीछे क्वार्टर में जो है खाली है। कोरोना संकट को लेकर देश लॉकडाउन पर है, जहां देश भर के शिक्षण संस्थानों से लेकर शॉपिंग मॉल, उद्योग धंधे सभी बंद पड़े हैं। झारखंड के जमशेदपुर स्थित कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी कॉलेज के मेन गेट में ताला लगा है, लेकिन कॉलेज के पिछले दरवाजे से खेल खेला जा रहा है। कॉलेज कैंटीन के पास लगाए गए 1 दर्जन छायादार पेड़ों को लकड़ी माफिया काट कर ले गए। इतना ही नहीं, इस जगह पर शराब की खाली बोतलें कॉलेज कैंपस में हो रहे अनैतिक कार्यों को साफ बयां कर रही है। प्रशासनिक ढील की आड़ में कॉलेज कैंपस को अपराधियों ने सेफ जोन मान लिया है। वहीं छात्र नेता और कॉलेज कर्मी भी कॉलेज कैंपस से छायादार पेड़ों की कटाई से चिंतित नजर आए। वैसे कॉलेज कैंपस में लगे सीसीटीवी कैमरे से लकड़ी माफिया और शराबियों का भेद खुल सकता है, बशर्ते वो चालू कंडीशन में हो तब। वैसे कॉलेज कैंपस में प्रोफेसर, कर्मी और गार्ड का भी आवास है। ऐसे में इनके यहाँ रहने से अगर कॉलेज की संपत्तियों का नुकसान हो रहा है तो इनके यहाँ रहने से क्या फायदा? देखिए, जहाँ तक गाछों की कटाव का बात है तो आज पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया जान रही है कि पर्यावरण की स्थिति क्या थी। और कोरोना महामारी के कारण जो गाड़ियों का चलना और अलग अलग गतिविधियां जो रुका है, जिससे कुछ सुधार आया है। लेकिन अगर पेड़ों का इसी तरह कटाव होता रहा तो मुझे लगता है कि इसका दूरगामी परिणाम बहुत बुरा देखने को मिलेगा। और ख़ासकर कॉलेज के कैंपस में घुसकर अगर गाछ को काट दिया जा रहा तो सोचने वाली बात है, क्योंकि अगर हमारे घर में कोई घुसकर किसी चीज़ को सामान चोरी करके लेके चला जाएगा तो बहुत दयनीय स्थिति हो जाएगी। लॉकडाउन के चलते यहाँ पर ही पूरा सन्नाटा है, जिसके चलते यहाँ के लोकल आदमी सब पेड़ को काट के ले जा रहे हैं। पेड़ तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक चीज़ है। आज वर्ल्ड एथलेटिक्स डे है। आज ही के दिन से साल 1996 से वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया जाता है, जहाँ आज के दिन पूरे विश्व में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
इधर कोरोना संकट के बीच आज दुनिया भर के एथलीट घरों में रहकर लोगों से वैश्विक संकट का दौर समाप्त होने का संयम रखने की अपील कर रहे हैं। इधर खेल नगरी जमशेदपुर में भी स्टेडियम और स्पोर्ट्स सेंटर बंद पड़े हैं। इन सबके बीच अर्जुन अवार्ड विजेता बागीचा सिंह ने देशवासियों से घरों में रहने की अपील की है। आपको बता दें कि बागीचा सिंह ने साल 1985 में जकार्ता में आयोजित एशियन गेम में 1500 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल के अलावा कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। फिलहाल वे टाटा स्टील में सेवा दे रहे हैं। और ये जो वर्ल्ड एथलेटिक्स डे है 1996 से पूरे वर्ल्ड में मनाया जा रहा है। तो भी मेरा यही है कि अपना जितना भी ये जैसे पहले तो जो क्रॉस कंट्री या रोड रन्स या वॉकिंग इवेंट ऑर्गेनाइज किए जाते थे वर्ल्ड एथलेटिक्स डे सेलिब्रेशन के लिए, तो भी कोरोना वायरस चलते हुए क्योंकि लॉकडाउन है पूरे मोस्ट ऑफ द पब्लिक में, प्लस एजुकेट द चिल्ड्रन, इनका जो एथलेटिक्स है पूरे स्कूल एंड अदर इंस्टीट्यूशन में इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए ताकि हमारे जो जितने भी लोग हैं सब लोग तंदुरुस्त रहें, फिट रहें। कोरोना वायरस के कारण देश भर में लॉकडाउन जारी है। उधर इस लॉकडाउन के कारण देश भर में धार्मिक अनुष्ठानों के साथ सभी धर्म और संप्रदाय के पर्व त्योहारों पर कोरोना का खौफ हावी हो चुका है। वैसे आज बुद्ध पूर्णिमा है, जहां जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित बुद्ध टेम्पल में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना की गई। सुबह बेहद ही सादगीपूर्ण तरीके से कम भक्तों की मौजूदगी में भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना संपन्न हुई। वहीं बौद्ध धर्म मानने वाले भक्तों ने अपने आराध्य को याद करते हुए पूरे विश्व में शांति कायम की, साथ ही कोरोना वायरस का कहर खत्म हो इसकी कामना की। वैसे जमशेदपुर में निवास करने वाले बौद्ध समाज के लोग शाम के 7 बजे अपने अपने घरों के दरवाजे पर 7 मोमबत्ती जलाकर कोरोना को भगाने के लिए प्रार्थना करेंगे। साथ ही समाज के लोगों ने वैश्विक महामारी में एक दूसरे की मदद करने की अपील भी की। सबको शुभेच्छा देते हैं। आज 2564 बुद्ध जी का महात्मा बुद्ध का वर्षगांठ है। मैसेज है हमारा बोधि सोसाइटी का और भगवान बुद्ध का जो है मार्गदर्शन, जो विश्व शांति, तो आज सारा विश्व को हम लोग यहाँ से विश्व शांति का मैसेज देते हैं। और दूसरा ये है करुणा, जो आज जो कहर बरपा रहा पूरा विश्व में, इससे जो आज हर मनुष्य में, हर दुनिया में, हर देश में जो अशांति फैला हुआ है, चिंता का माहौल बना हुआ, इससे जल्द से जल्द मुक्ति हो। उड़ीसा से 27 मजदूर साइकिल से झारखंड सीमा में प्रवेश करते झारखंड उड़ीसा बॉर्डर पर सभी मजदूरों को पकड़ा गया, जिसके बाद स्वास्थ्य जांच की गई। स्वास्थ्य जांच करने के बाद सभी को भोजन आदि की व्यवस्था के साथ ठहराया गया है। बॉर्डर पर तैनात मजिस्ट्रेट अभिषेक नंदन ने सभी मजदूरों को सोशल डिस्टेंस बनाते हुए अलग अलग सोने एवं भोजन आदि करने के साथ सारी बातों की जानकारी विस्तार पूर्वक दी है, ताकि कोरोना वायरस के मद्देनजर एहतियात बरता जाए। आज करीब संध्या 7 से 8 बजे के बीच में ये हम लोग देखे थे कि झारखंड राज्य से करीब 28 मजदूर तिरिंग गेट पर, ये उड़ीसा राज्य से करीब 28 मजदूर तिरिंग गेट पर, जो कि है सो एक अंतर्राज्यीय बॉर्डर है जो झारखंड और उड़ीसा को है सो जोड़ता है, वहाँ पर 28 मजदूर आए थे। तो फिर इसकी सूचना हम लोग है सो अपने उच्च स्तरीय अधिकारी को दे दिए। तो फिर वहाँ से आदेश आया कि इन लोगों को है सो यहाँ रसून चोपा पंचायत में है सो ठहरने का व्यवस्था कर दिया गया। कोवाली थाना क्षेत्र के रसून चोपा पंचायत भवन में क्वारंटाइन किए गए उत्तर प्रदेश के 11 मजदूरों को प्रशासन द्वारा 2 वाहनों में भेजा गया। सही मजदूरों को मनोज सिन्हा द्वारा सफर के दौरान क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन सारी बातों की जानकारी दी गई। आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान उड़ीसा से झारखंड सीमा में प्रवेश कर रहे उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ व सुल्तानपुर के 11 मजदूरों को पकड़ा गया था, जिसे स्वास्थ्य जांच को लेकर रसून चोपा क्वारंटाइन हाउस में 28 दिनों से रखा गया था। स्वास्थ्य जांच में कोरोना वायरस नहीं पाए जाने पर इन सारे मजदूरों को 2 छोटे छोटे वाहनों में उत्तर प्रदेश के लिए रवाना किया गया। उड़ीसा के कटक से ये लोग आ रहे थे और आ रहे थे उसी क्रम में यहाँ आपका बॉर्डर जो है हमारा है उड़ीसा और झारखंड का, और उस बॉर्डर में ये लोग चेकिंग के दरमियान पकड़े गए कि बिना कोई आदेश का ये लोग आ रहे थे और ये लॉकडाउन का पीरियड है, इसलिए इनको यहाँ रोका गया। और सरकारी आदेशानुसार कोवाली थाना कोटका प्रखंड विकास पदाधिकारी उनके दिशा निर्देशानुसार, उच्च अधिकारी के दिशा निर्देशानुसार इन लोगों को रसून चोपा के पंचायत भवन में रखा गया और आज 28 दिन इनका कंप्लीट हो चुका है। 28 दिन का क्वारंटाइन ये लोग रहे और आज उपायुक्त महोदय का आदेश, जिसमें से ये लोग कुछ लोग उपायुक्त वहाँ आपके सुल्तानपुर जो उत्तर प्रदेश में, ये लोग उत्तर प्रदेश जाना है, और दूसरा डिस्ट्रिक्ट है प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश, ये दोनों जगह ये लोग जाएंगे। आज इनकी गाड़ी अभी आ रही है, गाड़ी संख्या इसमें दिया हुआ है, वो गाड़ी संख्या के अनुसार ये लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए। आज एक बार फिर सूरत गुजरात से स्पेशल ट्रेन संख्या 09343 से लगभग 1198 श्रमिक सुबह 3:30 बजे धनबाद जंक्शन पहुंचे।
आपको बता दें कि इस ट्रेन में झारखंड के गिरिडीह, देवघर, कोडरमा, हजारीबाग, जामताड़ा, सिमडेगा, सरायकेला, पलामू, लातेहार, गढ़वा एवं चतरा के प्रवासी मजदूर सवार थे। ये श्रमिक मजदूर स्पेशल ट्रेन से धनबाद पहुंचे, जहां स्टेशन पर फिजिकल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए ट्रेन से उतारकर स्टेशन परिसर से बाहर लाया गया। इस दौरान जिला प्रशासन की ओर से बाहर से आए मजदूरों के लिए मेडिकल जांच की सुविधा थी। गुलाब फूल देकर स्वागत किया गया तथा खाने पीने की व्यवस्था की गई। वहीं आपको बता दें कि इस तमाम मजदूरों के लिए संबंधित जिले से कुल 56 वाहन थे, जो कि 11 नोडल पदाधिकारी के साथ थे। हर जिले के नोडल पदाधिकारी अपने अपने मजदूर को लेकर वाहन में बैठाकर अपने अपने जिले के लिए रवाना हो गए। कहाँ से आए आप? सूरत से आए हैं। कितना लगा आप लोग का भाड़ा? भाड़ा तो ऐसे 800 रुपये लगा है। कितना खुशी महसूस कर रहे हैं अपने राज्य में आकर के? सरकार से कितना खुश हैं? खुश तो अभी है, फिलहाल अपना स्टेट जाएंगे तो और खुश होंगे। आप लोगों को वहाँ लॉकडाउन की वजह से कितना कष्ट उठाना भी पड़ा? बहुत परेशानी उठाना पड़ा, खाना पीना, रहना सोने की बहुत तरह की परेशानी हो रही थी। क्या आज कितने लोग आए हुए हैं सर टोटल? लगभग 1200 मजदूर हैं, जिसमें कि अधिकतर हमारे गिरिडीह जिला के हैं, कुछ कोडरमा के हैं, अन्य 5-6 जिलों के ही हैं। लेकिन करीब 45 बस गिरिडीह के मजदूर हैं और उनकी आने की व्यवस्था प्रशासन ने की है। गिरिडीह प्रशासन के भी लोग आए हुए हैं और उनको हम लोग सीधे गिरिडीह भेज रहे हैं। यहाँ पे प्राइमरी हम लोगों ने हेल्थ चेकअप कराया है, उनको नाश्ते की व्यवस्था की है। उनके स्वागत करने के बाद हम लोग उनको गिरिडीह। कोयलांचल धनबाद में लॉकडाउन के कारण चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था जिले में की गई है। जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है और सभी वाहनों की जांच पड़ताल भी की जा रही है। लेकिन आज रणधीर वर्मा चौक पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब पुलिस ने एक ट्रक को जांच के लिए रोका, लेकिन ट्रक जांच के लिए नहीं रुका और आगे बढ़ गया। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद घेराबंदी कर उस ट्रक को पकड़ा। ट्रक को पकड़ने के बाद चालक ने पुलिस को बताया कि वह बोकारो से सीमेंट लेकर धनबाद पहुंचा हुआ था। यहां पर सीमेंट की अनलोडिंग के बाद वह रास्ता भटक गया, जिसके कारण वह डर कर भागने लगा। लेकिन जांच के लिए नहीं रोके जाने के कारण पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है और थाने लेकर चली गई। धनबाद थाना के ASI विकास कुमार गुप्ता ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद ही सही बातों की जानकारी लग पाएगी। सर भागलपुर से आ रहे थे सर, रास्ता भूल गए। रास्ता भूल गए? पुलिस को देख के गाड़ी क्यों नहीं रोके आप? नहीं रोके इसलिए सर, काहे कि फंस जाएगा तो पहले चक्कर पकड़े थे सर, इसलिए। क्या चीज लेके आए थे गाड़ी में? गाड़ी सीमेंट में लेके आए थे बोकारो से सर। कहाँ जा रहे थे? बोकारो जाएंगे। तो पुलिस रोके तो आप रुके क्यों नहीं? इसलिए नहीं रुके सर, काहे कि पहला चक्कर पकड़ा सर। नौकरी का सवाल है सर, क्या कीजिए। कौन है गाड़ी मालिक? कौन है मालिक? का नाम है रंजय चौधरी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दिनेश कुमार आगे सर। हम लोग को रणधीर हटिया मोड़ से एक सूचना मिला था कि एक ट्रक भाग रहा है और रणधीर वर्मा सब कुछ रोकने का प्रयास किया, लेकिन वहाँ पे रुका नहीं। और ये गली मंदिर वाली गली में, लिंडसे क्लब वाली गली में गाड़ी निकल गई, जिसे हम लोग दौड़ के पकड़े हैं। अभी आप लगातार देखें कि लगभग 1 किलोमीटर तक रनिंग करने के बाद इस गाड़ी को पकड़ा गया है। अभी इसे लेकर थाना में जा रहे हैं, बाकी वहीं सूचना मिलेगा। क्या एयर होस्टेस बनना और वर्ल्ड की टॉप एयरलाइंस के साथ काम करना है आपका सपना? तो 12वीं के बाद ज्वाइन कीजिए CTA एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, नाउ ओपन इन जमशेदपुर। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ पाइए एयरपोर्ट और 5-स्टार होटल्स में इंटर्नशिप करने का मौका एंड 100% प्लेसमेंट। एजुकेशन लोन अवेलेबल। अभी कॉल कीजिए at 7004615 405।